गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपको नेक्स्ट जो लेसन है उसको स्टार्ट कराने जा रहे हैं। जो सिविक्स भाग है, जो लेसन नंबर 8 है। नाम है उसका हाशियाकरण से निपटना। ये जो लेसन है ये आपके दिसंबर एग्ज़ाम में नहीं आया था, बट इस लेसन को हमने कंप्लीट करा दिया था आपको। अब इसको यहाँ से एज ए रिवीजन स्टार्ट कराना है, तो हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चनों के ऊपर कुछ हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो हमें लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। तो सबसे पहले लेसन का जो नाम है उसका बारे में हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो लेसन से पहले लेसन होगा वो हास्यकरण की समझ था, और ये है हास्यकरण से निपटना। तो हास्यकरण से तात्पर्य है किसी लोग या किसी व्यक्ति अर्थात किसी समुदाय का मुख्य धारा से अलग थलग हो जाना हास्यकरण कहलाता है। किसी व्यक्ति या समूह का मुख्य धारा से अलग थलग हो जाना ही हास्यकरण कहलाता है। तो इसका हमने आपको आंसर बता दिया है। सभी बच्चे इस डेफिनेशन को याद रखें। अब बात करते हैं हम हास्यकरण से निपटना। मतलब समाज में कुछ जो लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक जो समूह हैं, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए उनको, ताकि ये महसूस ना हो कि वो इस देश में रहकर भी अपने आप को बेगाना सा समझे। तो इसके लिए सरकार ने समय समय पर बहुत से प्रावधान जोड़े हैं संविधान के अनुसार। सर भिन्न भिन्न सरकारों ने दलित समूहों, पिछड़े वर्गों, आदिवासी समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए हैं, ताकि इन लोगों को ये ना लगे कि वो एक स्वतंत्र एक संवैधानिक देश में रहकर अपने आप को हाशिए पर ना समझे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत में हाशियाई समूह हैं। तो भारत में हाशियाई समूह जो हैं वो हमने आपको अभी बताया था, आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, यानी जिनकी और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, उनको हाशियाई समूह माना जाता है। आरक्षण की नीति किसके लाभ के लिए बनाई गई है? आरक्षण की नीति जो बनाई गई है वो एक रिजर्वेशन जो दिया गया है उसका महत्व क्या है कि जो लोग मुख्य धारा से अलग हुए हैं, यानी एक निचला, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला जो वर्ग है, जिसका सदियों सदियों से शोषण हुआ है, उन लोगों को उस शोषण की भरपाई करने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से ताकि इस वर्ग के लोग भी पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर सकें, समान रूप से जैसे अन्य वर्ग के लोग नौकरियों और भिन्न भिन्न पदों पर बैठे आसीन हैं, उनके समक्ष वो भी बैठकर एक समाज का एक अच्छे देश का के निर्माण में अपनी भी भागीदारी दे सके। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण।
अधिनियम कब पास किया गया? तो 1989 में। यानी इस वर्ग के किसी भी लोग या व्यक्ति या समूह आदि के साथ कोई भेदभाव, कोई अत्याचार, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन आदि जो होता है, तो इस अधिनियम के अनुसार उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है, कबीर किस सदी के कवि थे? तो प्यारे बच्चों, कवि जो कबीर थे जो 15वीं शताब्दी के प्रमुख कवि थे। एक जो थे चोखा मेखला, वो 14वीं शताब्दी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अर्थात मान्यता अधिनियम कब पारित किया? तो उसको 2006 में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में लगभग कितनी आबादी आदिवासियों की है? तो 8% आबादी आदिवासियों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए? तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 15 क्या है? तो इसमें यही है कि देश में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो इस देश के मूल निवासी हैं, वो इस देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, किसी भी धर्म का है, उसका रंग गोरा है या काला है, किसी भी जाति का है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज, सिर पर मैला ढोना, सिर पर मैला ढोना या मैला उठाना, इससे क्या तात्पर्य है? यानी एक समुदाय के, एक पिछड़ी जाति के कुछ लोग टिन, झाड़ू और टोकरी लेकर ये जो सामान है इनके द्वारा, यानी भिन्न भिन्न जो लोगों के घरों का जो कूड़ा करकट होता है उनको इनके माध्यम से उठाकर, झाड़ कर, टोकरी में भरकर और कहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं फेंकने के लिए, सिर पर रखकर। तो उसको, इस परंपरा को सिर पर मैला ढोने की परंपरा कहा जाता है। तो इसमें इस उनको 1993 में इस पर विशेष रूप से पाबंदी लगा दी गई। 1993 में प्रोविजन इन ड्राई लेट्रिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिर पर मैला ढोना एक क्रूर व्यवसाय है, ये प्रथा किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है? तो ये प्रत्येक नागरिक की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। गरिमा का अधिकार है, उसका जो गरिमा होती है, जैसे किसी के साथ भेदभाव किया जाता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो उससे क्या होता है कि उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। ये जो समानता का जो अधिकार होता है, नागरिकों की रक्षा के लिए कानून कौन बनाता है? तो कानून का जो सृजन किया जाता है केंद्र स्तर पर, तो संसद बनाती है। केंद्र स्तर पर तो जो पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं वो संसद में बनाए जाते हैं, और जो राज्य के जो कानून व नियम बनाए जाते हैं वो राज्य के विधान मंडल अर्थात विधानसभा, विधानमंडल में दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो प्यारे बच्चों याद रखें इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहिष्कार शब्द का क्या अर्थ है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
बहिष्कार शब्द से है किसी व्यक्ति या समूह को अलग कर देना, अर्थात प्रतिबंध लगा देना, उसको बहिष्कार कहते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा कि समाज में किसी व्यक्ति को जैसे कहीं कहते हो कि उसका बहिष्कार कर दिया गया है, यानी उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, तो यही समाज में एक बहिष्कार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आग्रही कौन होता है? तो आग्रही वह व्यक्ति या समूह होता है जो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठाता है, कहता है, समझाता है सरकार के समक्ष, किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष, तो उसको आग्रही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदिवासी पर्वतों या जंगलों में रहते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको सही और गलत में ही देना है प्यारे बच्चों। क्या होगा कि जो आदिवासी होते हैं वो मुख्य रूप से जंगलों में निवास करते हैं, जिनका ये जो बस्तियां होती हैं, शहर होते हैं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। वो मुख्य रूप से पर्वतों यानी और जो घनी आबादी बसी रहती है उससे वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखते हैं। वो केवल और केवल अपने कबीलों से संबंध रखते हैं, कबीलों की भाषा जानते हैं, उनसे ही लेन देन करते हैं, नाते रिश्तेदारों को खून नहीं बहाते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जा चुका है? तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ये इसमें नहीं है, ये है आर्टिकल 17 में, यानी 17 में। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये बिल्कुल राइट है। ये आर्टिकल 15 में बताया गया है, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से नहीं दिए गए हैं। तो ये आपको पता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जो जब संविधान बना था तो सभी को जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो प्रत्येक नागरिक को समान रूप से दिए गए थे, ना कि कुछ लोगों को अलग तरीके से, यानी जो धनवान है उनको लिए उनके लिए अलग अधिकार होंगे, और जो उम, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, असहाय हैं, उनके लिए अलग मौलिक अधिकार होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है कि जो मौलिक अधिकार जो दिए जाते हैं, जब किसी देश, स्वतंत्र देश का संविधान बनाया जाता है तो उसमें जो अधिकार दिए जाते हैं वो सभी को समान रूप से दिए जाते हैं और उनका समान रूप से निर्वहन किया जाता है। संविधान यह तय करता है कि समाज व देश को मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत लोकतांत्रिक हों। तो ये बिल्कुल सही बात है। संविधान जो बनाया जाता है वो समान रूप से समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए बनाए जाते हैं कानून व नियम, ताकि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मान सकें जो बनाए जाते हैं लोकतंत्र में। एक जो डेमोक्रेसी जो होती है, बिल्कुल उसमें जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं वो समान रूप से, यानी समाज में समरूप लाने के लिए, समान बनाने के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति व परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में पारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन है इनको, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको घर बैठकर बहुत अच्छे ढंग से लर्न भी करना है और राइट करके मुझे दिखाना है। इन क्वेश्चनों के जो डिफाइन है वो आपको जूम क्लास में मैं बारी बारी से इसको डिफाइन करूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ये है, हास्यकरण से कैसे निपटा जा सकता है, इसके निम्नलिखित तरीके हैं। ये जो हैं पॉइंट बना रखे हैं, इनको आपको लिख लेना है और जब जूम क्लास चले उनके मुख्य मुख्य पॉइंटों को आप
तुरंत की तुरंत वहाँ पर लिखते रहें।